next lecture from preparation of benzene, chapter number 9 of FSC part 2 chemistry. First of all, we discuss a main problem of many students, how to memorize reaction. बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए मुश्किल लगती है कि उनके रिएक्शन या तो उनको मेमोराइज़ नहीं होते या फिर वो क्या होता है मिक्सअप हो जाते हैं। जब वो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन रिएक्शन करते हैं तो वो याद हो जाते हैं, लेकिन जब फुल चैप्टर मिलता है या फिर फुल बुक का टेस्ट होता है तो रिएक्शन मिक्सअप हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ मेन स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं। अगर आप इनको माइंड में रख कर रिएक्शंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि आपके माइंड में ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें एक साथ चलनी नहीं चाहिए। अगर आपका माइंड जिस टाइम आप रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे आज के टॉपिक में प्रिपरेशन करनी है बेंजीन की, तो अगर आप प्रिपेयर करें बेंजीन को तो आप फुली फोकस करें कि बेंजीन कैसे प्रिपेयर हो रही है और कौन से रिएजेंट आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। तो ये हर किसी भी चीज़ को, वो रिएक्शन हो या कोई भी आपका लेसन हो, उसके लिए ज़रूरी होता है कि माइंड आपका एक्टिव हो। ठीक है। सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपने जब भी बॉन्ड फॉर्मिंग करनी है, मतलब जब भी रिएक्शन में होता क्या है, ए और बी जो दो रिएजेंट होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक न्यू कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। इसमें जब भी रिएक्शन करना है तो उसमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर ए रिएजेंट है आपके पास, ठीक है, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट की, तो अगर आपने सोल्यूट का पॉजिटिव एंड लिया है तो जो सॉल्वेंट है उसका नेगेटिव एंड को आप आपस में इनका बॉन्ड बना दोगे। जब आप एक सोल्यूट का पॉजिटिव सॉल्वेंट के नेगेटिव के साथ इसकी बॉन्डिंग बनाओगे तो 50% आपका रिएक्शन जो है वो ट्रू होगा, जो आपका रिएक्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो मेन आपने सेकंड पॉइंट आपका 50% अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन ठीक हो तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एंड को नेगेटिव, मतलब अगर ए है तो उसका पॉजिटिव, बी है तो उसका नेगेटिव, इन दोनों को आपस में लिंक करना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट प्रिपरेशन के लिए, मतलब सपोज़ अगर हम इसमें जैसे प्रिपरेशन करनी है बेंजीन की, तो बेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि बेंजीन को आपने प्रिपेयर करना है। तो बेंजीन आपको पता है क्या होती है, C6H6 होती है, ठीक है, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक की फॉर्म में। तो आपके जहन में वो बेंजीन रिंग आ जानी चाहिए। ठीक है। जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट आपको याद होगा तो आपने रिएक्टेंट को देखना है। जो रिएक्टेंट को देखने के बाद आपने इसमें जो है जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आपके पास बेंजीन है, ठीक है, आप जैसे कि अगर टोलिन से कर रहे हैं एक रिएक्शन, तो टोलिन जो है वो उसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा होता है। OH आपकी एक्स्ट्रा थिंग है, ठीक है। OH में ऑक्सीजन सिर्फ एक्स्ट्रा है क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो अटैच होती है। इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उसमें देख लेंगे। तो उसने हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, कि मतलब आपने लिंक करना है, किस को लिंक करना है, आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ लिंक करना है। जब आप प्रोडक्ट आपको याद है, आपको पता है कि आपने क्या प्रिपेयर करना है, आपने बेंजीन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। जब प्रोडक्ट आपको याद है तो आपने उसका रिएक्टेंट में देखना है कि अगर हम रिएक्टेंट में कौन सी चीज़ें रिमूव करें तो हमारे पास प्रोडक्ट, हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है। ये मेन 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स को आपने जहन में रखते हुए आज का लेक्चर लेना है और इनकी जब प्रैक्टिस करनी है तो फिर भी इन पॉइंट्स को रखना है जहन में, तो इंशाल्लाह आपका 100% आपके रिएक्शन इस तरह के होंगे जो कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। आपको टिल एग्ज़ाम तक आपके जो है ये रिएक्शंस जो हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हम डिस्कस करते हैं कि हम बेंजीन को मोस्टली किस सोर्स के थ्रू जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन जो होती है वो पेट्रोलियम से होती है। पेट्रोलियम हमने से चैप्टर नंबर 7 में बड़े डिटेल के साथ पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने देखा था हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन को, और उसमें हमने ये भी देखा था कि हमारे पास स्ट्रेट चेन की निस्बत हमारे पास जो ब्रांच चेन होती है उसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। यहाँ पे देखें जो हमारा रीजेंट है, हमें यहाँ पे अब वही मेन पॉइंट रखना है जहन में कि हमने क्या प्रिपेयर करना है। हमने इस तरह की बेंजीन रिंग प्रिपेयर करनी है, ठीक है। हमने रीजेंट क्या लिया, हमने हेक्सेन को ले लिया। हेक्सेन में क्या होता है, हेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन है,
ठीक है, और वो है क्या, हमारे पास स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांच चेन है। ठीक है, अब इस ब्रांच चेन में अगर हम देखें, हमने इस तरह ब्रांच को अरेंज कर लिया है कि हमें रिजेंबल कर रहा है कि ये बेंजीन से मिलता जुलता है। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ठीक है, और उसकी जगह पे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, तो हमारे पास ये रिएजेंट हमारा तैयार हो जाएगा, जिसको हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं बेंजीन को। अब यहाँ पे देखें, अब देखें साइक्लिक और ब्रांच चेन जो है उसमें डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास साइक्लिक होती है उसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ लिंक हुई होती है, उसको हम साइक्लिक बोल देते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच चेन होती है उसमें आपस में लिंकेज नहीं होती। अब यहाँ पे हमारे पास आपस में कार्बन 1 और कार्बन 6 जो है वो लिंक नहीं है, तो ये ब्रांच चेन है जिसको हम हेक्सेन बोल रहे हैं। हेक्सेन में सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बेंजीन होती है, बेंजीन में हमें पता है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होती है, मतलब हर कॉर्नर पे CH होता है। ठीक है, CH जो है हर कॉर्नर पे होता है और सिंगल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। अगर इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे CH होना चाहिए बेंजीन के केस में, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। हम अब क्या करें, इन 2 हाइड्रोजन को रिमूव करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें। जब इन डबल बॉन्ड को लगाएंगे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये सिंगल हो जाएगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये 2 यहाँ जो है वो यहाँ से रिमूव होंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या हुआ है, कार्बन 1 कार्बन 6 से लिंक हो गई है। ठीक है, ये जैसे इसमें लिंकेज बन गया है और ये हमारे पास प्रिपेयर क्या हो गया, बेंजीन प्रिपेयर हुई है। और इस रीजन में जो हमने हेक्सेन लिया था, इसको हम पेट्रोलियम बोल रहे हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थी। तो हमने जो है वो हमारे पास कितनी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थी, 4 मालिक्यूल हाइड्रोजन के एक्स्ट्रा थे। ठीक है, वो प्लस हमने लगा दिया 4H2। ठीक है, ये प्रिपेयर हो गई हमारी बेंजीन। ठीक है, इस तरह अगर आप जहन में रख के याद करोगे कि हमारे पास रीजेंट क्या है और हमारे पास प्रोडक्ट में हमने क्या बनाना है, तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या करना है, हमने बेंजीन तो प्रिपेयर कर लिया, बेंजीन का डेरिवेटिव जिसको हम टॉलीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन में, इसमें हमने क्या लिया, 7 कार्बन ले लिया जिसको हम हेप्टेन बोल रहे हैं। सेम वही चीज़ होगी कि जो 6 कार्बन है वो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, बेंजीन बना देंगे, और CH3 एज अ फंक्शन ग्रुप उसके साथ अटैच रहेगा, जिसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, या फिर इसको टॉलीन, एक स्पेसिफिक नेम जो अपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था वो भी बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में हम लेते हैं इथाइन को। ठीक है, इथाइन क्या होता है, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन होता है। जब हम इथाइन की 3 मालिक्यूल्स ले लें तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन को रेड हॉट ट्यूब में के ऊपर से गुजार कर, और 500 डिग्री टेम्परेचर करते हैं। ये रिएक्शन भी बहुत सिंपल है, इसको हमने इस तरह अरेंज किया है कि हमारे पास बेंजीन रिंग हर कॉर्नर पे बेंजीन रिंग की तरह कार्बन हर कॉर्नर पे आ रही है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होकर ये इन 2 कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा, आपस में लिंक हो जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे लिंक हो जाएगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड होकर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देगा। मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे और एक जो है वो सिंगल बॉन्ड बना देगा, और वो बन जाएगा हमारे पास बेंजीन। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने अपने जहन में रखना है प्रोडक्ट को और उसका रिएक्टेंट के साथ लिंक करना है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, इसमें देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ये हमें ये रिंग चाहिए जी सिर्फ, ठीक है, और इस रिंग के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ये OH का है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, CH होता है। अब सिर्फ मतलब कि हम क्या करें, हमारे पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे एक मालिक्यूल हाइड्रोजन को निकाल के OH लगाए तो हाइड्रोजन दोबारा लग जाए, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो जाए तो हम बेंजीन बना सकते हैं। इसलिए हमने रिएक्शन किसके साथ कर दिया, जिंक डस्ट के साथ, और इसको हीट किया तो जिंक ने ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लिया और करके जिंक ऑक्साइड बना दिया, और साथ में हमारे पास बेंजीन बन गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ईजी रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूव होना, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का, किस में से, साइक्लोहेक्सेन में से। अब साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि हर कॉर्नर पे साइक्लोहेक्सेन के CH2 होते हैं, जबकि बेंजीन के हर कॉर्नर पे CH होता है।
साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी हर कॉर्नर पे CH होता है। अब हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या बता रही है कि यहाँ हर कॉर्नर पे CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 अटैच है। अब क्या करें हम, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें CH चाहिए, CH हर कॉर्नर पे चाहिए और डबल बॉन्ड। जब हम इसमें से 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन जब रिमूव कर दें तो उसकी कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी होगी, उसका डबल बॉन्ड बना के। हमने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन में से हर कार्बन में से एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा थी उसको रिमूव कर दिया, मतलब 3 हाइड्रोजन 3H2 रिमूव हो गया और साथ में हमारे पास बेंजीन प्रिपेयर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट बहुत इजी रिएक्शन है अगर आप इसको एक तरीके के साथ करें, वही तरीका कि लिंक करें अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ। हमें ये रिंग चाहिए, ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा है, इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे ये रिंग कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है वो चाहिए, इसलिए हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसको हीट करें कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब हम हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो NaOH की है, ये हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करती है COONA के साथ। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो जाती है और ये बना देती है बेंजीन। पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास ये क्या है, 2 सोडियम है। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों सोडियम ने Na2, ठीक है, C, और साथ में ऑक्सीजन कितने हैं, 3, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस हमारे पास बेंजीन हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। ये उससे भी इजी रिएक्शन है। इसमें क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें ये सिर्फ रिंग चाहिए और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है, मतलब कि हमारे पास SO3 एक्स्ट्रा है। SO3 क्या करता है, वाटर के साथ, जिसको हम स्टीम गैस की प्रेजेंस में जब हम बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड को हीट करते हैं तो SO3 H2O के साथ मिलकर H2SO4 बना देता है, और ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पे आकर यहाँ पे अटैच हो जाती है और बेंजीन रिंग बना देती है। ये टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री के टेम्परेचर और हाइड्रोजन क्लोराइड को एज आ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो स्टीम के साथ SO3 जो है वो रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड में शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन एक अलग से कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपने जहन में रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं कि वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन कौन से होते हैं। वर्ड्स फिटिंग जो था वो एक साइंटिस्ट था जिसने 1864 को में जो है वो सिंथेसाइज किया था अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, मतलब कि कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है एरोमेटिक रिंग के साथ। मतलब एरोमेटिक रिंग कौन सी, मतलब बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसमें जब उसने ये तैयार कैसे किया था, इसने क्या किया था, एक अराइल ग्रुप लिया था, मतलब अराइल हलाइड, हलाइड कहते हैं हैलोजेंस को, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाते हैं, और अराइल कहते हैं जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको हम अराइल बोलते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पे है C6H6 होना चाहिए, बेंजीन होता है, यहाँ पे C6H5 है, और जो एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है वहाँ पे हलाइड ग्रुप अटैच हो गया ब्रोमीन। ठीक है, और साथ में हमने क्या करना है, अल्काइल हलाइड, अल्काइल क्या है C2H5 और हलाइड ब्रोमीन। हमने यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स 2 याद रखने हैं वो क्या है, एक तो आपने ये रखना है कि अगर आपके पास हो सकता है ऐसा भी रिएक्शन आप कर सकते हैं कि जिसमें हमारे पास दोनों के दोनों अल्काइल हलाइड हो, मतलब ये भी आप अल्काइल हलाइड ले लो, ये भी, लेकिन आपके पास जो हलाइड है वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने इसमें लिया है अराइल हलाइड लिया है और अल्काइल हलाइड लिया है, लेकिन हमारा हलाइड ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है कि हम एक अल्काइल हलाइड लेते हैं, दूसरा अराइल हलाइड लेते हैं, और इनको 2 सोडियम मेटल एटम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम ब्रोमाइड बनती हैं और साथ में हमारे पास अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अब अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हुआ क्या है, हमारे पास ये ब्रोमीन दोनों सोडियम के साथ निकल गई, इन्होंने बना दिया 2NaBr, और C6H5 ब्रोमीन की जगह पे क्या आ गया, C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो C6H5 है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास अल्काइल हलाइड अटैच होता है।
ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारे यहाँ आज की प्रिपरेशन रिएक्शन है बेंजीन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन देखेंगे बेंजीन के। उसके लिए भी आपने मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि हमने रिएक्शन को कैसे मेमोराइज़ करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अपलोड हो वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।